अगर आप या आपके बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के तरीके में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अब छात्रों को परीक्षा में साल में 2 बार बैठने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों पर दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है। सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया कि साल 2026 से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई महीने में आयोजित होगी। मई फरवरी में होने वाली परीक्षा के नतीजे अप्रैल और मई में होने वाली परीक्षा के परिणाम जून में जारी किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को अपने नंबर को बढ़ाने का एक और मौका दिया जा सके। दूसरी परीक्षा को छात्र 2 भाषा में से किसी एक भाषा में 3 सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। सीबीएसई की ओर से फरवरी में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें कहा गया था कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच आयोजित हो सकती है, जबकि दूसरे चरण की परीक्षाएं 5 से 20 मई के बीच आयोजित होंगी। नए पैटर्न की खास बात यह है कि कक्षा 10वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा चरण ऑप्शनल है, यानी कि ये छात्रों पर निर्भर करता है कि उन्हें ये परीक्षा देनी है या नहीं। अगर कोई छात्र अपने पहले प्रयास के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होकर अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे मुख्य विषयों में से किसी भी 3 विषयों में नंबर सुधारने का विकल्प मिलेगा। इसका मतलब ये है कि छात्र केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देंगे जिनमें वे अपनी पहली कोशिश से संतुष्ट नहीं हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका है कि एकेडमिक ईयर के अंदर की छात्र अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं सीबीएसई 2026 के लिए आंतरिक मूल्यांकन सिर्फ एक बार ही आयोजित किया जाएगा। ये बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। सीबीएसई का ये नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण बनाना और छात्रों को सीखने के बेहतर मौके देना है। आपको ये भी बता दें कि पहले और दूसरे चरण की परीक्षाओं में सिलेबस भी एक ही रहेगा और पूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होगा। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट दोनों परीक्षा में हिस्सा लेंगे उनके परीक्षा केंद्र एक ही होंगे। अगर एग्जाम फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दोनों परीक्षाओं की फीस जमा करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट साल की दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लेता है तो उसके उन नंबरों को फाइनल माना जाएगा जो ज्यादा होंगे। अगर किसी के पहले एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं और दूसरे एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो उसके पहले चरण की परीक्षा के नंबर को फाइनल माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।